नमस्कार साथियों और दोस्तों, आज हम अगले टॉपिक पे लेके आए हैं कि किस तरीके से एनएलपी के माध्यम से हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने पर्पस, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार एनएलपी मदद करती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड को अपने गोल तक पहुंचने में कैसे मदद लें। क्योंकि हम जो चीज़ें एक्टिव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड काम आ रहा है, कहीं हमारा सबकॉन्शियस काम आ रहा है, और इन दोनों के माध्यम से हम अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो साथियों, देखेंगे किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, और कॉन्शियस का मतलब होता है कि चीज़ों को हम किस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर करते हैं। तो साथियों, कोई भी व्यक्ति जब शुरुआत करता है किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसका माइंड उसके को प्राप्त करने के लिए एक इमेज बनाता है या उसके बारे में सोचता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता है, रिसोर्स भी नहीं होते हैं, लेकिन उसका माइंड खाली होता है। अब उस माइंड के अंदर जो चीज़ें इनपुट करती हैं, इनपुट जो चीज़ें अंदर जाती हैं वो 5 तरीके से जाती हैं। आंखों के माध्यम से 5 सेंसेस होते हैं हमारे, आंखों के माध्यम से देखना। जब हम चीज़ों को देखते हैं, अब देखने का मतलब एक तो नॉर्मली जनरलाइज देखना, हम एक होता है कि उस चीज़ की एक ब्लूप्रिंट बने अपने माइंड के अंदर। वो कैसे बनेगी? क्योंकि हम जो ये कॉन्शियसली काम करते हैं जानबूझकर, इसमें एक तो देखना हो गया। अब क्या हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे को गोल तक ले जा रही है? क्या उन ही चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे को हमारे पर्पस तक पहुंचा रही हैं? दूसरी, हियरिंग, क्या हम उन चीज़ों को सुन पा रहे हैं जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं? उनमें जो जो सुनने के साधन हैं उनको, क्योंकि हमें उनको सुनने से क्या है कि वो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर जाएंगी, हमारे कॉन्शियस के अंदर जाएंगी, इनपुट होंगी। क्योंकि इनपुट होने के बाद क्या होगा, अगली प्रोसेसिंग होगी। कौन सी? प्रोसेसिंग की। क्योंकि ये एक कंप्यूटर है माइंड, और कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ हम इनपुट करते हैं वही चीज़ की क्या होती है? प्रोसेसिंग। तो हम चीज़ों को क्या देख रहे हैं, हम क्या हम वो चीज़ देख पा रहे हैं जो हमारे गोल के अंदर ज़रूरत है? दूसरी, क्या हम उन चीज़ों को सुन पा रहे हैं जो हमारे को गोल तक पहुंच जाएंगी? तीसरी, स्मेल, क्या हम उन चीज़ को स्मेल कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सेंसेस 5 हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे की चीज़ें हमारी आसान होती चली जाएंगी। फोर्थ, टेस्ट, क्या उस चीज़ को हम टेस्ट कर पा रहे हैं? टच, क्या हम उसको इस हमारे हाथ के द्वारा, स्किन के द्वारा टच कर पा रहे हैं? और ये अंतिम है फील, क्या उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं? अगर हम ये चीज़ें 5 सी, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच और फीलिंग, ये 6 चीज़ें करते हैं कॉन्शियस मतलब जानबूझकर। हमें ये चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर जानबूझकर करनी पड़ेगी। शायद वो चीज़ें देखने में अच्छी ना लग रही हूँ, सुनने में, स्मेल में, लेकिन अगर हमें लक्ष्य तक वो पहुँचना है तो उन चीज़ों से हमें कॉन्शियसली टच रहना पड़ेगा और कॉन्शियसली उनको इनपुट करना पड़ेगा। तो साथियों, जब हम ये कॉन्शियसली ये चीज़ें करते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये तैयार होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जब जो चीज़ें हमने इनपुट की हैं, सारी चीज़ तो हमारे अंदर जाएंगी नहीं। अब जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, सबकॉन्शियस क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ को जनरलाइज लेगा, नॉर्मल ले लेगा कुछ चीज़ों को, तो कि नॉर्मल है, उसमें से बहुत सी चीज़ों को वो इधर उधर कर देगा, डिस्टोर्ट, कुछ को डिलीट कर देगा। उसको लगेगा सबकॉन्शियस माइंड को हमारे काम के लिए, उसको डिलीट कर देगा। ये कुछ के प्रति ये अपना बिलीफ बनाएगा, बिलीफ, क्योंकि कॉन्शियस के माध्यम से सबकॉन्शियस के अंदर जाती हैं तो उनका जो बिलीफ बनता है, जिन चीज़ों को देखता है, जैसा वो महसूस करता है, बिलीफ क्या है कि स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है कि ये चीज़ उसको मिल रही है, उसको वो महसूस कर रहा है, तो उसके इंटरनल में जा रही है वो धीरे धीरे अंदर। सबकॉन्शियस का माइंड मतलब कि आप उस चीज़ को अचेत अवस्था में भी कर रहे हो। डिसीजन, अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिसीजन लेने के लिए तैयार है कि जो मैंने चीज़ें 5 सेंसेस के माध्यम से जिनको देखा उसके, तो उन
के द्वारा मैं जो प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या अब तैयार करना है, मतलब क्या डिसीजन लेना है, वो इस प्रोसेसिंग माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस की माइंड, क्योंकि ये आइडिया देगा आपको। कौन सी आइडिया देगा? जो हमारे को हमारे गोल तक पहुंचाएंगे, जो हमारे लक्ष्य उद्देश्य तक पहुंचाएंगे। अगला आता है वैल्यूज। हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो रास्ते खोलता है, वो दरवाजे खोलता है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में मेमोरीज, हमारी मेमोरी के अंदर वो डाटा सेव रखेगा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें क्या चाहिए, ज़रूरत है, वो हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करेगी। उन मेमोरीज को ये एक्टिव रखेगा। विजुअलाइजेशन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी उन चीज़ों को विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारी हेल्प करता है कि ये हमें चाहिए लाइफ के अंदर। जब सबकॉन्शियस माइंड से हम इन चीज़ों को एक्टिवली करते हैं कॉन्शियसली, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाती है। ये पावरफुल होगा तो ये होगा, क्योंकि इनमें सरों में परेशानी आ सकती है। कॉन्शियसली कोई काम करते हैं नया काम, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये चीज़ें अंदर धीरे धीरे होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद में किसी चीज़ की प्रोसेसिंग हुई तो उसके बाद में आउटपुट मतलब कि जो हमने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबकॉन्शियस किया, उससे कॉन्शियसली जो काम किया, उससे जो सबकॉन्शियस तैयार हुआ अपने अंदर का, तो उससे जो आउटपुट निकलेगा, जनरलाइज से, डिस्टोर्ट से, डिलीट से, बिलीफ से, डिसीजन से, वैल्यू से, तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हमारा माइंड ये इंटरनल रिप्रेजेंट बना चुका है कि अब तेरे को ये करना है, उसकी मजबूत इमेज बना चुका है, एक ब्लूप्रिंट बना चुका है। और जिस चीज़ का किसी भी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मजबूत होगा, वो हमारी मेमोरी मजबूत रहेगी, विजुअलाइजेशन भी बढ़िया होगा, तथा वो हमें क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। और उस चीज़ को माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि ये तेरी हो चुकी है, ये तेरे को मिलेगा। वैसा हमारा बॉडी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेट, हमारा स्टेट वैसा, मतलब हमारा नज़रिया, हमारा उस एक्शन के प्रति, कि हमें जो गोल चाहिए ना, वैसा हमारी बॉडी इंटरनल कन्वर्ट होना ज़रूरी है। अगर इंटरनल कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई तो बाहरी चीज़ें बाद में बदलेंगी, पहले इंटरनल वर्ल्ड बदलना ज़रूरी है। तो इसके लिए स्टेट। फिजियोलॉजी मतलब हम जो बॉडी लैंग्वेज, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये 7% वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन जो मैं हाथ टच कर रहा हूँ, हमारा बॉडी लैंग्वेज काम करता है अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। तो हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो 55% जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो कैसे काम करता है, क्या हम उस गोल के प्रति पहुँच रहे हैं, क्या ऐसा हमारा बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा है? अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर की प्रतिक्रिया है, ये भी खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। अगला आता है कि जब हमारा शरीर काम करता है तो हम एक्शन, मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए जो एक्शन लेने होते हैं, हम वो एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेना तब आसान होता है जब हमारा उसके प्रति इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मजबूत बन जाता है, अंदर वो विचार प्रबल हो जाता है, और हमें एक भारी एक ऐसा रास्ता दिखता है कि इस रोड पे, मैप पे मैं चल के अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने पर्पस तक पहुंच सकता हूं। उसमें उसको बहुत सी प्रॉब्लम भी आएंगी, चैलेंज भी फेस होंगे, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें उसको खींचेगी, क्योंकि माइंड उसको क्या करेगा, उसको वो चीज़ें देगा, वो मार्ग दिखाएगा। अब एक्शन लेगा, किसी भी चीज़ को बार बार करेगा, तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट होगी, हैबिट। और हैबिट जब कन्वर्ट हो जाती है तो उससे हमारा आउटपुट और रिजल्ट मिलता है। तो इन चीज़ों को देखने से ये लगता है कि हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी लक्ष्य पर्पस की तरफ जाते हैं, तो हमें कॉन्शियसली जानबूझकर उस काम को करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें बॉडी को आदत नहीं है, हमारे मन को आदत नहीं है, हमारे शरीर को इस चीज़ की आदत नहीं है, लेकिन उनको कॉन्शियसली करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि कॉन्शियस हमारे शरीर माइंड में इनपुट होगी चीज़ें। अब इनपुट जो होगा ना, उसका ही क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। तो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है, इंटरनल माइंड है, वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। और जब वो कन्वर्ट कैसा होगा, जैसा हम गोल, मतलब हम जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं ना,
उसके अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस तैयार होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि ये चीज़ें सही होंगी कॉन्शियसली, तभी हमारा अच्छा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होगा। और सही ढंग से सबकॉन्शियस माइंड तैयार होगा तभी क्या होगा, हमारा आउटपुट यानी कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, एक्शन, हैबिट, आउटपुट तैयार होगा। और इन चीज़ों पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे, उसके बाद विजुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और इसको चेंज करने में NLP, फोगरेड ये मदद करेगा आपकी, ताकि हम उस लक्ष्य के प्रति, उस अपने गोल के प्रति लगातार डेडिकेट होके आगे बढ़ते रहें और उस चीज़ को अचीव कर लें। ये 3 चीज़ें हर चीज़ के अंदर चलेंगी। हमें कॉन्शियसली इनपुट करते रहना है, उसके बारे में पढ़ना है, देखना है, महसूस करना है, सुनना है, उसको टच करना है, उसको फील करना है। ये करोगे तो आपका माइंड इंटरनल तैयार हो गया। अब इंटरनल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो रास्ता दिखाएगा आपको। क्या रास्ता दिखाएगा? कि तेरा गोल कैसे प्राप्त होगा, इस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तेरे को नहीं करना पड़ेगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा ये आपको। और ये जब देगा तो उसको अच्छा करना है तो उसका क्या क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन मजबूत चाहिए, ताकि हम एक्शन ले सकें, उसके ऊपर हमारी अच्छी धारणा हो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, हम उसको एक अच्छे से रख सकें चीज़ को। तो इसके बाद में हमारा स्टेट, हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं ना कि वो चीज़ बाहर आने से पहले अपने अंदर आएगी। और अंदर का मतलब है कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से वो चाहता है बढ़ना। तो फ्यूचर में जो चीज़ हम चाहिए गोल, वो हमें आज हमारा बॉडी उस तरीके से काम करे। तो ये फिजियोलॉजी, एक्शन, वो ही एक्शन निकलेंगे। और हैबिट तो हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो बार बार जिस काम को हम कर रहे हैं उनकी हैबिट बनती है, और आउटपुट उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। इसके अंदर हमारा फीडबैक भी शामिल हो जाता है। तो साथियों, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपने गोल और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर हमें इन चीज़ों के ऊपर डीपली काम करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बता सकते, और बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। इनको हमें रेगुलरली काम करना पड़ेगा कि क्या हम अपने गोल के प्रति जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।